आज की कहानी एक सबक की तरह है। ये ऐसी कहानी है जिसमें यह कहा जा सकता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हमारे साथ अगर बुरी शक्तियां हैं और हम समाज में बुरे चीज़ों के साथ खड़े हैं, बाद में हमारे साथ बुरा ही होगा, गलत ही होगा। और ये कहानी ऐसी है कि गलत सायों का साथ लेकर, गलत आत्माओं का साथ लेकर एक आदमी ने पूरा का पूरा बिजनेस ही खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा पैसे का व्यापार ही खड़ा कर दिया और इतना पैसा बनाया कि पूरी जिंदगी बैठकर खा सके। लेकिन उसका परिणाम ऐसा निकला कि वापस से वो जहां था वहीं आ गया। ये कहानी सोनभद्र जिले के एक लड़के की है जो कि पेशे से इंजीनियर था। फिर उसने एमबीए कर लिया तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। ये लड़के का नाम था अविनाश। तो ये रहने वाला सोनभद्र का था, पर पहले इंजीनियरिंग करी तो कुछ दिन इसने नोएडा गुड़गांव में जॉब किया। उसके कुछ सालों बाद इसने एमबीए भी कर लिया और उसके बाद ये मैनेजमेंट के तौर पे काम करने लगा और ये बेंगलोर शिफ्ट हो गया। बेंगलोर में एक कंपनी में काम करता था। इसकी नॉर्मल सैलरी थी जो मिलती है एक नॉर्मल एम्प्लॉय को, लेकिन थोड़ा पढ़ने लिखने में तेज़ था, समझदार था, तो इधर उधर की चीज़ों पे विश्वास रखता था। चूँकि ये एक गोस्वामी होते हैं, उस परिवार से आता था जिसके महामंडलेश्वर और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन लोगों पे ये भरोसा था इसका। तो ये सब चीज़ें वो बचपन से देख रहा था। तो भूत और इन सब के बारे में जानता था। यक्षिणी हो गई या धूमावती माता हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले से जानता था। इन सब चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान था और कहीं ना कहीं इसका इन सब चीज़ों पर भरोसा भी था, विश्वास भी था। अक्सर ही गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके साथ घटनाएं आदि भी घटी होंगी। आसपास भी इसने ऐसी चीज़ें देख रखी थी। तो ये बात है 2015 के आसपास की। तो इसने जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो इंटरनेट आ चुका था अच्छा खासा। चूँकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर में था तो इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध थी। तो आपको अगर याद हो तो एक समय इंटरनेट पे भूत पिशाच को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध होती थी। जैसे कि कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी को लेकर धीरे धीरे उसके पीछे की चीज़ें डिलीट की जा रही हैं, इंटरनेट से हटा दी जाती हैं, वैसे एक समय कुछ खास जानकारियाँ थी जो डाल दी गई पर आज उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ही इसको कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानकारी मिली। तो कर्ण पिशाचिनी चूँकि बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली सिद्धि है, पर उसके परिणाम बहुत गंदे होते हैं। तो इसने सोचा मैं सीखता हूँ। तो कर्नाटक के पास ही, एक बेंगलोर के पास ही मुन्नार जगह पड़ती है। तो पहले तो ये वहाँ घूमने गया। वहाँ इसको कुछ ऐसे लोग मिले घूमते ही दौरान जो कि गांजा आदि पीते थे। उनका काम सिर्फ घूमना ही था। ये लॉकडाउन के पहले की बात है, उस समय ये कॉमन नहीं था। उस टाइम ये बिल्कुल ट्रेंड में आया था घूमना आदि। तो ऐसे ही इसने ट्रिप बनाई और लगभग 20 दिन तक ये घूमा और इसको एक ऐसा ग्रुप मिल गया जो इन सब चीज़ों पे चर्चा करता था। बिल्कुल नया नया दौर था उस वक्त। भूत पिशाच आदि को लेके बात करने का, आत्माओं को लेके बात करने का बिल्कुल नया दौर था। लोग इस पे भरोसा नहीं करते थे। तो हॉन्टेड जगहों पे जाना और ऐसी चीज़ें करना, इन सब लोगों के साथ मिल गया वो। तो इसकी 20 दिन की ट्रिप काफ़ी अच्छी भी थी। लेकिन जो जब लौट के आया तो इसके दिमाग में कुछ चीज़ें घर कर गई कि ये होता है, नहीं होता है। भरोसा तो पहले से था, जैसा कि ग्रामीण परिवेश से आया था तो इसको भरोसा था। लेकिन होता यह है कि वहाँ से आने के बाद भी ये उन लोगों के संपर्क पे रहता है। तो इसको जब कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चलता है तो ये उन लोगों से भी थोड़ी जानकारी लेता है। तो उनकी जान पहचान के एक अघोरी थे, उसी दोस्तों के थ्रू इसको पता चला और वो उज्जैन में थे। तो ये उज्जैन पहुँचता है। वहाँ के शमशान में कुछ लोगों से बातचीत इसकी होती है, कुछ लोगों से मिलता है और इसके मन में बिल्कुल एक होता है कि मैं भी एक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करूँगा। तो ये फाइनली कर भी लेता है। बाद में करता ऐसे है कि पहले उज्जैन जाता है, मिल के आता है 2-3 दिन की ट्रिप मार के आराम से। और ये प्लेन से जाता है, पहले इंदौर में ये लैंड करता है, वहाँ से उतर के ये उज्जैन जाता है और 3 दिन रह के बाकायदा जान के समझ के आता है। फिर जो वापस बेंगलोर आता है और अब ये इसी काम में लग गया। इसने वही चौक आदि पूरा, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया ये सीख के आया था कर्ण पिशाचिनी को लेकर, तो इसने पूरी प्रक्रिया अमल कर दी और लास्ट में हुआ ये कि इसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई। अब सिद्ध हो गई तो इनके बीच डील हुई। अच्छा, ये समझदार लड़का था तो ये सारी चीज़ें पूरी सीख के आया था कि अगर परेशानी होती तो मुझे कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। लेकिन वही है कि बाद में तो दिक्कत देना ही था। तो ये पहले उसे सिद्ध कर लेता है। ये बाकायदा इनकी डील होती है कि आप मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो मदद के तौर पे वो क्या ही करती, वो तो इसके शरीर का शोषण कर रही थी, शरीर को इसके भोग कर रही थी और बदले में ये जो चाहता था वो बता देती थी। तो स्टार्टअप्स का दौर भी था उस समय काफ़ी ज़्यादा, 2016 में। तो ये एक फर्म डालता है अपने नाम की ही,
उस फर्म का काम ये था कि ये क्लाइंट्स से मीटिंग करता था। जैसे कंपनियां होती हैं वो रिस्क मैनेजमेंट पे काम करती हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होता है कि आपके डेटा और दूसरी चीज़ों के आधार पे काम होता है कि डेटा क्या कह रहा है और इसके बैकग्राउंड का क्या चीज़ है, तो कितना % रिस्क है और वाकई में ये काम करेगा या नहीं, इसको लेकर कंपनियां अच्छा इन्वेस्ट करती हैं। तो इसने इसी चीज़ की फर्म डाली। अब क्लाइंट्स इसके पास आने लगे। अब क्लाइंट आते थे जो कर्ण पिशाचनी का जो सहारा लेता था, उसकी सलाह से ये डेटा पे अच्छा काम कर लेता था। सलाह कैसी होती थी कि जैसे कोई रिस्क मैनेजमेंट के लिए आया तो चीज़ें तो बता रहा है, लेकिन जो कर्ण पिशाचनी होती है वो कई बार, कर्ण उसका नाम ही है, कान पर आकर वो बता देती है कि सामने वाला क्या है, उसके आगे पीछे सब कुछ बता देती है। यानी कि भविष्य नहीं बता पाती है वो, ये आपको स्पष्ट कर दूं, ये कर्ण पिशाचनी भविष्य नहीं बताती है, लेकिन सामने वाले बंदे के साथ क्या हो रखा है, वो क्या करके आया है क्या नहीं, वो सारी बातें बता देती है। अब एक ये समझदार लड़का तो था ही, तो जब अगर आपको बता दिया जाए कि भविष्य क्या है, तो गीता में एक जगह कहा जाता है कि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। तो यानी आपके जैसे कर्म होंगे वही आपका भविष्य बता सकते हैं। तो ये जब कर्म पता चल जा रहा है, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जा रहा है, तो इसका डेटा काफ़ी एक्यूरेट निकलने लगा। वाकई में कितना % रिस्क है, वाकई में ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसको कर्ण पिशाचनी की मदद से अच्छी हो जा रही थी। और ये इतना फेमस हो गया कि इसकी एक फीस 8 से 10 लाख तक जाने लगी। हालांकि ये सामान्य है कंपनियों के लिए, और ज़्यादा भी कंपनियां खर्च करती हैं, पर शुरुआती दौर पे ही इतना ज़्यादा पैसे बना लेना काफ़ी बड़ी बात थी। तो अच्छा खासा पैसा आने लगा। धीरे धीरे इसने एम्प्लॉय भी रख लिए, इसके अंडर पे 8 एम्प्लॉय हो गए। ठीक ठाक फर्म इसकी चलने लगी। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर और डिजिटल मार्केटिंग को लेकर ये काम करते थे। कुल मिला के डेटा का काम होता था, जिसको एनालाइज करने में इसको मदद मिलती थी कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी डेटा एनालाइज नहीं करती थी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि वो डिजिटली, वो कुछ सवाल होते हैं उनके उत्तर दे सकती थी कि सामने वाला वाकई में क्या चाहता है, सामने वाले के मन में क्या है, सामने वाला पहले क्या करके आया है, सामने वाला किस चीज़ को सुनकर खुश हो सकता है, वो ये बताती थी। कई बार क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि आपको क्या चाहिए वो आपके मन का अगर जान गया तो वही बोल दिया जाएगा, तो आप खुश, और आप खुश तो आप पैसा दे के जाओगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था। अब पैसा आता है तो दारू और पार्टियाँ, यही सब चलने लगा। रात दिन कच्चा मांस खा रहे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं, सब कुछ ऐसा बढ़िया से चल रहा है, और रात में इसका शोषण भी होता था। इसको भी उसमें, तो इसको तो मज़ा ही आ रहा था, ये स्थिति कह सकते हैं आप, कि तुम मेरे शरीर का ही भोग करो। और बस ये था कि बीमार हल्का हल्का रहने लगा था। लेकिन धीरे से होता जाए कि लॉकडाउन लग जाता है 3 सालों बाद। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति आती है तो उस वक्त तक इसके घर में शादी आदि को लेकर चर्चा चलने लगती है। अब शादी कर तो लेता है, पैसा आ रहा था, चीज़ें आ रही थी, और घर पर ये रहता नहीं था, रहता बेंगलोर में ही था। लेकिन लॉकडाउन लग गया, जब शादी कर ली और उसी वक्त फिर लॉकडाउन लग गया कुछ महीनों बाद, तो इसको घर लौट कर आना पड़ा। ऑनलाइन ही काम चलता था इसका, ऑनलाइन ही क्लाइंट्स चल रहे थे। लेकिन दिक्कत तब हुई कि ये कर्ण पिशाचनी को भी अपने साथ ले आया घर पर, क्योंकि इसको आदत लगी हुई थी उसकी। अब होता यह था कि बिस्तर पर 3 लोग सोते थे, ये और इसकी पत्नी, साथ में कर्ण पिशाचनी। रात में इसके विवाद होते थे अपनी पत्नियों से, और इसकी पत्नी ही बताती है कि स्पष्ट समझ में आता था कि बगल में किसी के साथ कुछ हो रहा है, पर वो खौफ में थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब अपनी पत्नी के करीब जाने लगा तो कर्ण पिशाचनी ने इसकी पत्नी को समस्याएं देना शुरू कर दी। समस्याएं कैसी कि कभी वो अपने आप को जला ले रही है, गिर जा रही है, कहीं किसी तरह की परेशानी हो जा रही है। फिर जब ये घर में था तो माता पिता के क्लोज आ गया, तो माता पिता का एक्सीडेंट हो जा रहा है। ऐसी हर दिन समस्याएं हो रही हैं। अब समस्याएं हो रही तो ये इसका ध्यान नहीं जा रहा। लॉकडाउन के चक्कर में वैसे भी चीज़ें खराब हो रखी थी, तो ना इसका बिजनेस चल रहा है, पूरा ध्यान घर पर जा रहा है। अब इसका कर्ण पिशाचनी से मोह हटने लगा। इसको समझ में आ गया कि वही ये सब कर रही है, वो चिढ़ के मारे कर रही है, वो उसको नोच वोच भी लेती थी, कई तरह की दिक्कतें देती थी। रात में पता चला पति पत्नी का विवाद हो रहा है, इसको अलग जाके सोना पड़ जाता था। इसने हालांकि बता नहीं रखा था उस वक्त तक किसी को, लेकिन इस तरह की समस्या बढ़ने लगी। तो ये समझदार था, तो जान गया कि ऐसी कारण से हो रहा है। अब करे तो करे क्या, पूरा टाइम घर में दे रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा, लोग जो एम्प्लॉय रखे थे वो ख़त्म, उनको हटाना पड़ गया, और लॉकडाउन भी रीज़न है, साथ में कर्ण पिशाचनी तो है ही है रीज़न। तो एक स्थिति ये आई इसके साथ कि पत्नी आईसीयू में है, माता पिता भी आईसीयू में है, और इसकी खुद के हाथ टूट रखा है। हुआ ये था कि पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसका हाथ टूट गया, पत्नी आईसीयू में, और 2 दिन बाद
इसके माँ बाप का भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी आईसीयू में है। तो ये एक हाथ में प्लास्टर बांधे और घूम रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है क्या करूँ। और कर्ण पिशाचिनी के पास जा रहा तो वो बिल्कुल उठी बैठी, वो तो कह रही तेरी तो मैं और हालत ख़राब करूँगी, या तो मेरा साथ दे जैसा मेरा साथ रह रहा था, अपनी पत्नी को छोड़, अपनी माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, जो तुझे चाहिए वो सारी सुविधाएं दूंगी, और बस लेकिन मेरे साथ चल। क्योंकि इसने उसको पहले ही जिंदा कर रखा था। लेकिन अब इसको तो परिवार से मोह हो गया, क्या करे। तो छोटे मोटे बाबाओं के संपर्क किया इसने, लेकिन किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिली। जितना भी ये कर सकता था वो, क्योंकि 4 साल इसके साथ थी, तो वो इतनी मजबूत हो गई थी इसके शरीर को लेकर कि वो छोड़ने वाली थी ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और हालत वही हो रखी थी कि जो स्थिति बताई कि एक स्थिति ऐसी थी कि इसे आईसीयू में इसकी पत्नी पड़ी है, इसके माँ बाप पड़े हैं, और ये बाहर हाथ तोड़वा के खड़ा, और इसकी अब घर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि वहाँ वो मौजूद है। तो करे क्या। तो लास्ट में इससे जो फ़ायदा मिलता है वो मेहंदीपुर बालाजी में मिलता है। वहाँ जो संपर्क करता है, वहाँ जाता है, समस्याएं बताता है। अब इसको खुद से पता था अपनी दिक्कतें, तो उस दिक्कत से ये फिर छुटकारा पाता है। लेकिन उस दिक्कत से जब छुटकारा पाता है तब तक इसकी कंपनी डूब चुकी थी, तब तक इसका काम डूब चुका था, तब तक इसका जीवन पर्याप्त खराब हो चुका था, और जो चीज़ें इसको मिली हुई थी वो सब चौपट हो गई थी। चौपट क्यों हुई थी कि ये सारा ध्यान इसका लगभग इसने 1.5 साल से घर में ही बिता दिया। 1.5 साल तक इसने परेशानी झेली, और उस परेशानी में जो बाहर ही नहीं निकल पाया। तो 1.5 साल जब ये घर पर ही रहा, कोई दूसरा काम नहीं किया, तो इसकी हालत वही रोड वाली हो गई और ये रास्ते पर आ चुका था। हालांकि पढ़ा लिखा समझदार था, जो पहले जॉब करता था वो जॉब करने लगा। अब जब वापस से बेंगलोर में जॉब कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर, इसका जीवन अब ठीक है, और अब इन सब चीज़ों से दूर रहने की सबको सलाह देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उसे लोगों तक बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी जीवन पूंजी है और इसी के वजह से हम चल रहे हैं। तो अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमें ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाएं।